नहीं कोई करना चाहता है। परोपकारायाम बेलायाम, बंधुओं परोपकार करने से ही तो हमें फल की प्राप्ति होती है। लेकिन परोपकार भी कैसा किया जाए? जिस परोपकार से किसी का भला हो, वो तो परोपकार है। हम अपने घर के आगे गली धो रहे हैं, क्यों धो रहे हैं? बोले कोई निकलेगा तो उसको कीचड़ नहीं लगेगी। तब तक कोई निकल के गया और उसी के ऊपर पानी मार दिया। अब अरे क्या कर रहे हो? बोले जा एक तो गली धो रहा हूँ, दूसरा ये कह रहा क्या कर रहे हो? हमारे परोपकार से किसी को कष्ट हो, ये परोपकार नहीं है। जैसे एक बार गुरुजी के दो शिष्य थे तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई परोपकार करके आओ आज पूरे दिन। उन्होंने कहा गुरुजी कोई काम नहीं है आज आश्रम में। बोले आश्रम से हटके कुछ काम करना चाहिए, आज कोई परोपकार करके आओ। वो दोनों गए परोपकार कर रहे। ध्यान देना, पूरे दिन उन्होंने परोपकार किया और परोपकार करके जब लौट के आए तो गुरुजी ने पूछा परोपकार किया आपने? कुछ बोले किया साहब। क्या किया? तो एक बोला कि मैंने एक बूढ़ी मैया को रोड पार करवाया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, परोपकार है। दूसरे से कहा तुमने क्या किया? बोले मैंने भी वही किया। तो बोले ये तो 2 मिनट का काम है, फिर पूरा दिन काय में लगा दिया। बोले बार बार रोड पार करवाया। तो इन्होंने कहा क्या 100-200 माताएं थी? नहीं। बोले नहीं, एक ही थी। तो फिर तुम बार बार उसको रोड के उस पार क्यों कर छोड़ के आते थे? बोले वो बार बार इधर ही आके बैठ जाती थी। तो उन्होंने कहा क्यों बैठ जाती थी? बोले उसका घर इधर ही था। गुरुजी ने कहा धन्य है, जबरदस्ती पकड़ के उधर छोड़ के हमें उसे। बोले हम परोपकार कर रहे हैं। और वो बेचारी आके अपने घर पे बैठे, फिर उठाए, फिर लेके वहां आके खड़ा। तो ऐसा परोपकार किस काम का? ऐसा परोपकार किसी काम का नहीं है। भगवान परोपकार से रीझते हैं। संत गाते रघुबर रीझेला रिझावेला कवन गुण से, कवन गुण से, हाँ कवन गुण से, कवन गुण से, हाँ कवन गुण से, रघुवर रिझेला रिझावेला कवन गुण से। रघुवर रिझेला रिझावेला कवन गुण से। क्यों? आज तम तलक नहीं समझल रघुवर कोई तोहरा रीति। आज तलक नहीं समझल रघुवर कोई तोहरा रीति। अरे किकरा से तू प्रेम करेला, किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू प्रीति हो। किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू प्रीति। अपन किकरा के बनावेला कवन विधि। भगवान पता नहीं कौन से गुण पर रीझते हैं। तो आज भगवान ने जटायु जी के ऊपर कृपा कर, और जटायु जी के ऊपर कृपा करने के उपरांत बंधुओं भगवान थोड़े आगे बढ़े। अब देखिए एक बहुत मार्मिक प्रसंग आ रहा है, बहुत ही मार्मिक। भगवान आगे बढ़े और जब आगे बढ़े पर परमात्मा तो क्या देखते हैं? एक अनन्य सेवक भगवान की प्रतीक्षा में बैठी हुई है। और माता सबरी, माता सबरी भगवान की अनन्य प्रतीक्षा में बैठी हुई है। हमने एक दिन आपको बताया था, पहले दिन दूसरे दिन इस कथा में, कि मानस में 3 विशेष नारियां हुई, जिसमें एक ने ली परीक्षा, एक ने की समीक्षा और एक ने की प्रतीक्षा। तो परीक्षा लेने वाली सती को जलना पड़ा, समीक्षा करने वाली शूर्पणखा को नाक कान कटाने पड़े, और प्रतीक्षा करने वाली माता सबरी को प्रभु का दर्शन प्राप्त हो गया, दीदार प्राप्त हो गया। तो आज वो समय आ गया। भगवान जब आगे बढ़े तो क्या देखते हैं? माता सबरी की कुटिया की ओर गए। बहुत ही मार्मिक चरित्र है, बड़े गौर से सुनने का प्रयास करें। पहले तो समझ लें बंधु, आपने सबरी माता का चरित्र तो कई बार सुना होगा, हर बार कथा सुनते हो आप।
हर बार राम कथा ही होती है क्या यहाँ पे? हाँ? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। वैसे कभी राम कथा कराया करो, कभी शिव महापुराण, कभी देवी भागवत, कभी विष्णु पुराण, ऐसे कराया करो कथा। मेरा मानना तो यह है, क्यों? उससे कई पुराणों को सुनने का आपको अवसर मिलेगा। हमारे कई स्थान ऐसे हैं जहां वो हर बार एक नए पुराण की कथा, महाराज जी अगली बार ये कथा कर देना, महाराज जी अगली बार शिव महापुराण कर देना, महाराज जी अगली बार गणेश पुराण कर देना, महाराज जी अगली बार देवी भागवत कथा कर देना। उससे क्या होगा कि हमें नए नए पुराणों की कथा सुनने का अवसर मिलेगा, जीवन आनंद से सराबोर होगा। तो आए सबरी माता का प्रसंग तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या ये पता है सबरी माता पूर्व जन्म में कौन थी? ध्यान देना, सबरी माता का जो पूर्व जन्म था वो कौन थी, जरा इस कथा को पहले सुनो, उसके बाद सबरी जी का चरित्र सुनो। बंधुओं, सबरी माता जो थी पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े राजघराने की रानी थी, और राजघराने की जो रानी थी तो एक बार ये कुंभ के मेले में जो संतों की जमात लगती है, जैसे कुंभ जैसे एक मेले में गई गंगा किनारे। अब राजा अपनी पत्नी को लेकर गए तो राजसी व्यवस्था तो होगी। कुंभ में कितने लोग गए थे इस बार, जरा हाथ उठाओ, काफी लोग गए होंगे। देखो आप लोग जब कुंभ में जाते हैं तो आपने देखा होगा वो संतों के आश्रम बने होते हैं, टेंट के ही बने होते हैं सब, कोई घास फूस के बनवा देते हैं, कोई और ज्यादा अच्छी व्यवस्था होती है तो टीन सेट के बनवा देते हैं। बशर्ते व्यवस्था सबकी वही होती है। एक दो महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद सब उखड़ उखड़ के चले जाते हैं, फिर से गंगा मैया आ जाती है और सब जलमग्न हो जाता है। तो और वहां पर बड़े बड़े संतों के शिविर लगते हैं। अच्छा, जितनी भी हमारे प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ के तरफ से, इन सरकारों की तरफ से एक सरकारी जो कैंप लगते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार का अलग लगेगा, राजस्थान सरकार का अलग लगेगा, मध्य प्रदेश सरकार का अलग लगेगा। और आपको एक जानकारी और दे दूं, ये जितने भी वहां शिविर लगते हैं संतों के, उनको जो अन्न मिलता है ना, दाल चावल चीनी लकड़ी जलाने के लिए, ये राशन की रेट पर मिलती है। ऐसा नहीं कि सब खरीदना पड़ता है उनको बहुत महंगा। जैसे आप लोग अपने राशन डीलर से खरीदते हो ना चीनी, पहले तो चीनी भी मिलती थी, अब तो पता नहीं मिलती है कि नहीं, गेहूं चावल जो भी मिलता है आपको, तो जैसे आपको सस्ती रेट में मिलता है ना, ऐसे ही वहां पर जो कुंभ लगता है तो वहां जितने शिविर लगते हैं, उन महात्माओं का अगर रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन वाले कोई जगह मिलती है वहां, तो रजिस्ट्रेशन होगा, कार्ड बना होगा, तो उनको राशन की रेट पर, सरकारी रेट पर बहुत कम रेट रखा जाता है उनके आश्रम के भोजन के लिए। उसके बाद आप लोग जाते हो तो सब संत भगत लोग व्यवस्था कर देते हैं, कुछ कुछ ऐसे बन जाता है। पैसा नहीं लगा था, इस बार सरकार ने दिया था, पैसा नहीं लगा था, इस बार नहीं लगा, इस बार लगा भी नहीं है। देखिए सरकार कई व्यवस्थाएं रहती हैं। तो क्या हुआ, जो भी शिविर बनते हैं, तो राजा का जब शिविर लगा है तो राजा जैसा होगा। तो जब राजा का शिविर लगा बंधुओं, तो 7 पर्दों के अंदर रानी के रुकने की व्यवस्था की, 7 पर्दों के अंदर। किसी ने आकर के कहा दासी ने कि कल संतों की टोली निकलने वाली है शाही स्नान के लिए। अब इन्होंने कहा कि संतों की टोली शाही स्नान के लिए निकल रही है, तो रानी की इच्छा जागृत हुई कि मैं भी एक बार दर्शन करके, भाई कोई भी होगा, अभी आपके नगर से कोई बारात भी निकल के जाती है और आस पड़ोस में जो घर होते हैं वो दौड़ कर जाते हैं देखने के लिए।
तो रानी ने अपने राजा से कहा कि महाराज कल जो संतों की टोली निकलेगी शाही स्नान के लिए, मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। तो राजा ने फटकार दिया, खबरदार जो दरवाजे पर आने की कोशिश की, जानती नहीं हो तुम कौन हो, इतने बड़े राजघराने की रानी और द्वार पर खड़े होकर महात्माओं का दर्शन करेगी। चलिए रानी ने बहुत निवेदन किया, महाराज महापुरुषों का दर्शन हो। जब शाही स्नान होता है ना, शाही स्नान, आपने किसी ने शायद दर्शन किया हो, मैंने तो शाही स्नान में स्नान किया है रात को 1:30 बजे। उज्जैन महाकुंभ में ऐसा होता है, जो शाही स्नान होते हैं उसमें सभी अखाड़ों का नंबर आता है, जितने भी अखाड़े हैं। तो रात को 12 बजे से शाही स्नान शुरू होता है गर्मियों के कुंभ में। सर्दियों के कुंभ में सुबह 7 बजे से 5 बजे से। तो एक जैसे एक शिविर यहाँ आ गया, मानिए ये घाट है, एक शिविर में 10,000 लोग हैं, 10,000 महात्मा यहाँ आ गए, घाट पे स्नान करेंगे तो उनको 45 मिनट दिया जाता है। 45 मिनट में सभी लोग स्नान करो और हट जाओ, उसके बाद घाट की सफाई होगी, तब दूसरा अखाड़ा उतरेगा। ये नियम होता है। वो अखाड़ा जब स्नान कर लेगा, वहां एक बैरियर लगा होगा, वो पीछे वाले अखाड़े लाइन लगा के वहीं खड़े होंगे, जितने भी है पीछे तक। तो उन्होंने कहा महाराज बड़े बड़े संत आएंगे, मुझे भी दर्शन होने दो ना। इन्होंने कहा नहीं, बहुत निवेदन किया लेकिन एक नहीं मानी। रात भर रानी रोती रही और रानी ने ये प्रार्थना की, हे विधाता, ऐसे राजघराने में मुझे क्यों भेज दिया जहां पर मैं अपने मन से भक्ति भी नहीं कर सकती। अगर ऐसा ही मेरा जीवन है तो मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। सवेरे के 4 बजे बंधुओं सब लोग शिविर में से उठ करके जाने लगे स्नान करने के लिए। रानी ने भी भेष बदला और चुपके से शिविर में से निकली और जाकर के गंगा मैया के पास किनारे पर खड़ी हो गए और हाथ जोड़ के कहा, हे गंगा मैया, मैं तेरी गोद में आ रही हूँ, मुझे समेट लेना, लेकिन मेरा निवेदन है कि अगला जन्म मुझे कहीं दो तो बिल्कुल नितांत किसी गरीब के घर में देना। और इतना कह करके रानी ने छलांग लगा दी। अब जैसी रानी ने छलांग लगाई, अब तो क्या था बंधुओं, लोगों को पता चला कि रानी ने छलांग लगा दी। गोताखोरों ने जैसे तैसे निकाला, लेकिन निकालते निकालते रानी के प्राण निकल गए, चली गई। दूसरा जन्म इसी रानी का सबर जाति में जंगल में रहने वाले कोल भीलों के यहाँ एक कन्या के रूप में हुआ, जिस कन्या का जन्म जब होकर के आया सबर जाति में, जिन्हें लोग प्रेम से सबरी कहते हैं, जिन्हें लोग प्रेम से भीलनी कहते हैं,